हेलो फ्रेंड्स, मैं अनिल कुमार एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सरस्वती एजुकल्ट पर। एनपीएस गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए एक और बेहतरीन वीडियो लेकर हाजिर हूं मैं। एनपीएस सीरीज़ का ये दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो को आप लोगों का बहुत प्यार मिला, अब तक उसे 25,000 से ज़्यादा लोग देख चुके हैं। इतने सारे स्नेह और प्यार के लिए आप सभी का आभार। उस वीडियो में आप लोगों ने देखा कि कैसे एक एनपीएस कर्मचारी अपनी रिटायरमेंट पर मिलने वाली पेंशन कैलकुलेट कर सकता है, और इतना ही नहीं, पॉइंट टू पॉइंट ये भी समझाया गया कि एनपीएस में सरकारी कर्मचारी ओल्ड पेंशन सिस्टम की अपेक्षा कितना नुकसान में हैं, और वो भी प्योर मैथमेटिकल तरीके से। डेफिनेटली उस वीडियो को देखने के बाद आप अपनी पेंशन कैलकुलेट कर पाएंगे, और साथ ही आप ये देख पाएंगे कि ओल्ड पेंशन सिस्टम की बजाय आप कितने नुकसान में हैं। कोई आपको बरगला नहीं पाएगा कि एनपीएस इतना अच्छा है या कितना अच्छा है। जिन लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है, उन लोगों के लिए मैं ऊपर आई बटन में लिंक दे रहा हूं, और साथ ही नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उस वीडियो का लिंक दे रहा हूं। वो वीडियो आप लोग देख सकते हैं। अब हमें ये मालूम चल चुका है कि ओपीएस की कंपैरिजन में हम कितना घाटे में हैं, लेकिन हम कर क्या सकते हैं। दोस्तों, हम दो चीज़ें कर सकते हैं। एक तो एनपीएस का विरोध करके गवर्नमेंट पे दबाव बना सकते हैं कि ओल्ड पेंशन सिस्टम को लागू किया जाए, और ऐसा ही कुछ सरकारी कर्मचारी कर रहे हैं जो एनएमओपीएस यानी नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम चला रहे हैं। लेकिन देखने में आया कि उन लोगों को बहुत ही कम सरकारी कर्मचारियों का साथ मिलता। सभी वैसे तो बहुत ज़्यादा का मिल रहा है, लेकिन सभी सरकारी कर्मचारियों का साथ उन्हें नहीं मिल पा रहा। तो अगर आप अपनी पेंशन को पूरे अच्छे तरीके से समझना जानना चाहते हैं तो ये एनपीएस सीरीज़ देखिएगा और इन लोगों का साथ दीजिएगा। दूसरा तरीका क्या है, जब तक ओपीएस सिस्टम लागू नहीं होता तब तक हम यही समझ सकते हैं कि एनपीएस जो सिस्टम है उस सिस्टम को हम अपने फ़ायदे के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से कैसे यूज कर सकते हैं। और इसी मुद्दे पर आज हम अपने इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि एक एनपीएस एम्प्लॉय के पास क्या कोई ऐसे उपाय हैं जिनसे वो अपनी पेंशन को बढ़वा पाएँ। यानी कि एनपीएस एम्प्लॉय अगर ये उपाय अपनाए तो वो ज़्यादा पेंशन पाए, और ज़्यादा भी कितनी, अगर डबल के लगभग हो जाए तो बात ही कुछ और है। तो दोस्तों, आज हम ऐसे ही उपायों पर इसमें चर्चा करेंगे, क्योंकि ये मार्केट बेस्ट प्रोडक्ट है एनपीएस। इसलिए ऐसे इसमें जो भी स्मार्ट तरीके से काम करेगा वो ज़्यादा पेंशन पाएगा। ये पहले वाले ओल्ड पेंशन सिस्टम की तरह से नहीं है कि सबको एक ही श्रेणी में एक ही तरीके से पेंशन मिलेगी। एनपीएस में मार्केट बेस्ड प्रोडक्ट होने की वजह से जो ज़्यादा स्मार्ट तरीके से काम करेगा वो ज़्यादा पेंशन पाएगा, और जो डिफ़ॉल्ट तरीके से या स्मार्ट तरीके से काम नहीं कर पाएगा तो वो ज़्यादा पेंशन नहीं पाएगा। तो ऐसे ही उपायों को आज हम इस वीडियो में जानेंगे। लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट आप सभी से कि मेरा चैनल सरस्वती एजुकल्ट सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन ज़रूर दबा दें, ताकि एनपीएस सीरीज़ के सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके और एनपीएस के बारे में आप अपनी जानकारी बढ़ा सकें। एक बात और दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करने में बिल्कुल भी कंजूसी मत करना। तो चलिए आज के टॉपिक पे हम चलते हैं। ये देखिए, आपकी स्क्रीन पे आ गया है 6 उपाय हैं जो आप कर सकते हैं। आपको दिख रहा होगा कि 5 लिखे हुए स्क्रीन पे, छठा मैं लिखना भूल गया, वो इंटरेस्ट रेट मूवमेंट है, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले इन उपायों में से पहले 2 उपायों की हम चर्चा करेंगे। सेलेक्ट द राइट एएसपी। एएसपी क्या होता है दोस्तों? एन्युटी सर्विस प्रोवाइडर। एन्युटी बोला जाता है हमारी पेंशन को, जो लास्ट में रिटायरमेंट पे हमें 60% अमाउंट हम एनपीएस कॉर्पस की घर पे ला सकते हैं, ले सकते हैं, और बाकी 40% हमें पेंशन स्कीम में यानी एन्युटी स्कीम में निवेश करनी पड़ती है, जिससे हमें हर माह पेंशन मिलेगी। तो वही जो कंपनी हमें ये स्कीम्स प्रोवाइड कराती है, वो वाली इंश्योरेंस जो कंपनी है वो कहलाती है एन्युटी सर्विस प्रोवाइडर। तो बहुत सारी एन्युटी सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, और वो अलग अलग रेट पे हमें एन्युटीज़ प्रोवाइड कराती है यानी पेंशन प्रोवाइड कराती हैं। तो अब हमें डिसाइड ये करना है कि कौन सा एन्युटी सर्विस प्रोवाइडर बढ़िया है। और दूसरा, द राइट स्कीम। बहुत सारी पेंशन स्कीम्स है, मेनली 5 पेंशन स्कीम आज के दिन एनपीएस कर्मचारियों को मिल रही है, और अभी काफ़ी 2-3 स्कीम और है जो पाइपलाइन में है। तो अभी तक आज तो हम उन्हीं स्कीम्स का डिस्कशन करेंगे जो अभी तक कर्मचारियों को मिल रही है। तो देखते हैं इसमें हम क्या कर सकते हैं कि हमारी पेंशन बढ़ जाए। तो देखिए, आपकी स्क्रीन पे आ गया है, मैंने 7 एन्युटी सर्विस प्रोवाइडर्स के नाम यहाँ पे लिखे हैं एनपीएस की वेबसाइट से उठाकर।
और सभी 5 स्कीम जो दे रहे हैं उनको ऊपर से मैंने लिखा है S1, S2, S3, S4 और S5। जो सबसे ज़्यादा पेंशन दे रहा है उसको मैंने नीले बॉक्स में लिखा है। स्कीम 1 में स्टार दाइची, स्टार यूनियन दाइची जो इंश्योरेंस कंपनी, वो सबसे ज़्यादा पेंशन देती है। स्कीम 2 और 4 में HDFC लाइफ देता है। स्कीम 3 में ICICI देता है और स्कीम 5 में ICICI और स्कीम 3 में स्टार यूनियन दाइची। तो आप लोग देखेंगे कि हर एक सर्विस प्रोवाइडर, एन्युटी सर्विस प्रोवाइडर की पेंशन अमाउंट अलग अलग है। जो सरकारी कर्मचारियों को नॉलेज नहीं होती वो डिफ़ॉल्ट रूप से LIC या SBI की पेंशन लेते हैं और वो ज़्यादातर प्लान 4 यूज करते हैं। तो प्लान 4 में अगर आप LIC और SBI लाइफ के सामने देखेंगे तो लगभग 44,000 रुपये पेंशन मिलती है। और इसी प्लान 4 में यानी स्कीम 4 में HDFC की देखें तो आपको 51,000 रुपये पेंशन मिलेगी। आप देख लीजिए दोस्तों, 44,000 और 51,000 में अंतर कितना होता है? लगभग 15-16% का अंतर आ जाता है। अगर आप एन्युटी सर्विस प्रोवाइडर ढंग से चयन करें तो 15-16% पेंशन तो आपकी वैसे ही बढ़ जाएगी। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे, एन्युटी स्कीम। वैसे तो ये वीडियो इस स्कीम्स पे ही आधा घंटे चर्चा की जा सकती है कि कौन सी स्कीमें कैसे हैं और आप लोगों को इनकी जानकारी होनी चाहिए। इनकी जानकारी के लिए एक अलग से वीडियो लेके आऊँगा कि मैं कौन कौन सी स्कीम कैसे हम यूज कर सकते हैं। लेकिन आज इतना ही जाने कि ये 5 स्कीम है, S1, S2, S3, S4, S5। कुछ स्कीम ऐसी है जिसमें हमें डेथ के बाद अपनी जो वो 40% कॉर्पस है वापस नहीं मिलता। कुछ स्कीम ऐसी है जिसमें वो 40% कॉर्पस वापस मिलता है। तो स्कीम 1 और स्कीम 3 वो हैं जिनमें जितना पैसा हम एन्युटी सर्विस प्रोवाइडर को देते वो हमें पेंशन देता है जीवन पर्यंत, लेकिन मरने के बाद वो पैसा वापस नहीं मिलता। और स्कीम 2, 4 और 5 ऐसी है जिनमें मरने के बाद वो पैसा हमारे नॉमिनीज को वापस मिल जाता है। तो इन स्कीम्स में भी आपस में काफ़ी डिफरेंस है एक स्कीम से दूसरी स्कीम्स में। देखिए मैक्सिमम 68,000 रुपये पेंशन मिलती है तो किसी स्कीम में 51,000 रुपये पेंशन मिलती है। ऐसा नहीं है कि कोई भी स्कीम बिल्कुल बेकार है। व्यक्तिगत ज़रूरतों के अनुसार किसी के लिए स्कीम 1 बेटर हो सकती है तो किसी के लिए स्कीम 3 बेटर हो सकती है, या 2, 4 या 5 बेटर हो सकती है। तो आप अपनी ज़रूरतों के अनुसार इनका सही से चयन करें। कैसे इनका चयन करें उस पर एक अलग से वीडियो लाऊंगा, क्योंकि इस पर कम से कम आधा घंटे का वीडियो बनेगा। तो ये 2 चीज़ों का आप ध्यान रखें कि हमें एन्युटी सर्विस प्रोवाइडर ढंग का चुनना है। ढंग का मतलब जो ज़्यादा पेंशन दे। दूसरा, हमें स्कीम अपनी आवश्यकताओं के अनुसार अच्छी चुननी है। इससे हमें इन दोनों पॉइंट्स का ध्यान रखेंगे तो हमें 20 से 25% का पेंशन में फ़ायदा मिलेगा। अब हम बात करते हैं तीसरे पॉइंट की, डिफरमेंट ऑफ कॉर्पस, और 4th पॉइंट भी ले लेते हैं, डिफरमेंट ऑफ पेंशन। तो ये क्या है दोस्तों? आप देखिए, आपकी स्क्रीन पे एक ऑर्डर आ गया, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आराम से पढ़ लीजिएगा। इसमें दिया गया है कि हम अपने पेंशन कॉर्पस को 10 साल के लिए डिफ़र कर सकते हैं, स्थगित कर सकते हैं। 60 साल की उम्र में जो रिटायरमेंट होकर हमें पेंशन मिलती है, हम 60 वर्ष की बजाय 70 साल तक उसे NPS में डाले रख सकते हैं और 70 साल बाद ज़्यादा अमाउंट ले सकते हैं। और जो पेंशन के लिए 40% हिस्सा यूज करना पड़ता है उसको हम 3 साल के लिए डिफ़र कर सकते हैं, यानी स्थगित कर सकते हैं, और 63 साल की उम्र तक हम उसको NPS में चलाए रख सकते हैं और उसके बाद 63 साल की उम्र में हम इसे वापस ले सकते हैं। लेकिन आप कहेंगे कि हम डिफ़र करें क्यों? रिटायरमेंट होने के बाद तो सभी को अपने पैसे चाहिए, वो 3 साल या 10 साल के लिए अपने पैसे स्थगित क्यों करेगा? तो दोस्तों इसका एक एग्जांपल मैं अभी बताता हूँ, आपकी स्क्रीन पे आ गया। अभी सरकारी कर्मचारियों का जो पैसा निवेश कर रहे हैं, जो फंड मैनेजर है, उनमें बेसिकली 3 फंड मैनेजर है, UTI, SBI और LIC। उनमें से एक फंड मैनेजर की मैंने NAV यहाँ आपकी स्क्रीन पे दी है। NAV होती है नेट एसेट वैल्यू। जैसे शेयर मार्केट में एक शेयर की कीमत होती है, उसी तरह जो हमारा ये म्यूचुअल फंड ही है NPS, एक तरीके से उसकी एक यूनिट की वैल्यू होती है, यानी एक शेयर की वैल्यू होती है। तो देखिए कुछ मौके ऐसे आ जाते हैं, आप सभी को पता है कि NPS शेयर मार्केट आधारित एक प्रोडक्ट है। तो मार्च में आप लोगों ने देखा कि कोरोना वायरस की वजह से मार्केट एकदम से धड़ाम से गिरी। उस टाइम UTI NPS की जो एक NAV की वैल्यू गिरकर 29 रुपये 49 पैसे के आसपास हो गई। तो जिसकी रिटायरमेंट, ये 31 मार्च की मैं दे रहा हूँ वैल्यू, तो जिसको 31 मार्च को रिटायर होना था, जिसको पैसे मिले उसको पर यूनिट 29 रुपये के हिसाब से मिले। अगर वो बंदा डिफरमेंट का ऑप्शन चूज कर लेता, डिफरमेंट का मतलब ये समझ लीजिए आप 70 साल तक डिफ़र कर सकते हैं, लेकिन कभी भी ये मतलब नहीं है कि आपने एक बार ये डिफरमेंट का ऑप्शन चूज कर लिया तो आपको 70 साल बाद ही पैसे मिलेंगे। आप बीच में कभी भी उस ऑप्शन को कैंसिल कर सकते हैं और 15 दिन के नोटिफिकेशन पे एप्लीकेशन देकर आप दोबारा से चाहे तो 2 महीने 3 महीने बाद ही अपना फंड सारा
ले सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कितने दिन तक वो रखेंगे। 10 साल का ऑप्शन आपने ले लिया, आप चाहें तो 1 साल में, 2 साल में या 2 महीने में भी वापस निकल सकते हैं, आपकी मर्जी पे डिपेंड होता है। तो यही मैं बता दूं कि जब हम जुलाई में चले गए तो इसी NAV की वैल्यू जुलाई में 31 रुपये 97 पैसे यानी लगभग 32 रुपये हो गई। मार्च की अपेक्षा में ये 8.4% ज़्यादा थी। और नवंबर में हम आ जाते तो इसी की वैल्यू 33.26 हो गई, जो मार्च की कंपेरिजन में 12.8% ज़्यादा थी। जो कर्मचारी मार्च में रिटायर हुए हैं, अगर उन्होंने डिफरमेंट का ऑप्शन लिया होता तो उनके कॉर्पस में मान लीजिए 1 करोड़ रुपया, तो जुलाई तक 8,40,000 रुपये ज़्यादा हो जाते और नवंबर तक 12,80,000 रुपये ज़्यादा हो जाते। और सिर्फ इन ज़्यादा वाली अमाउंट को जो 40% पेंशन कॉर्पस था उसके साथ यूज करते पेंशन लेने के लिए, तो उनकी जितनी पेंशन मार्च में बनी है उससे बनती 21% ज़्यादा जुलाई में। और नवंबर में वो नवंबर तक डिफ़र करते तो उनकी पेंशन बनती 32% ज़्यादा। तो शेयर मार्केट पे बेस्ड प्रोडक्ट होने के कारण दोस्तों ये समझना ज़रूरी है कि जब हम जिस महीने में रिटायरमेंट हो रहे हैं उस टाइम मार्केट कंडीशंस कैसी है। तो मार्केट कंडीशंस को देखते हुए हमें ये डिफरमेंट का ऑप्शन दिया गया है और इसका हमें स्मार्टली यूज करना है। और जिन लोगों ने अगर यूज किया होगा इसका, 4 महीने भी अपनी जुलाई तक 4 महीने होते हैं, 4 महीने भी अपनी पेंशन अगर डिफ़र की होगी तो उन्हें 21% ज़्यादा पेंशन मिल रही होगी। और जो 7 महीने डिफ़र कर पाए होंगे उन्हें 32% ज़्यादा पेंशन मिल रही होगी। तो देखिए, पहले 2 तरीक़ों में हमने देखा कि हम 20 से 25% पेंशन कैसे बढ़ा सकते हैं, और इस तरीके में देखा कि मार्केट कंडीशंस ऐसे हो तो हम अपनी पेंशन को कम ना होने दें, बल्कि ज़्यादा होने के टाइम तक हम उसे डिफ़र करें यानी स्थगित करें। इसी तरह ये देखिए, जो मैंने 4th पॉइंट लिखा था, डिफरमेंट ऑफ पेंशन अमाउंट यानी 40% हिस्सा। अभी तो ये हमने सारा कॉर्पस डिफ़र किया था, अगर 40% हिस्से को हम डिफ़र कर देते उसके लिए हमें मैक्सिमम 3 साल का ऑप्शन है। अगर हम इसमें थोड़ा हमें प्रॉफिट लॉस एनालिसिस करना पड़ेगा। अगर हम 3 साल तक डिफ़र करते हैं तो नॉर्मली NPS कॉर्पस 9.5 से 10% की रिटर्न दे रहा है। अगर 1 करोड़ का आपका कॉर्पस है तो 3 साल में लगभग 1 करोड़ 33 लाख रुपए हो जाएगा। और आप इस बढ़ी हुई 33 लाख रुपए की अमाउंट को अगर अपनी 40 लाख की जो पेंशन अमाउंट के साथ यूज करेंगे तो वो हो जाती है 82% ज़्यादा। इसका मतलब आपको पेंशन भी मिलेगी 82% ज़्यादा। लेकिन इस ऑप्शन में दोस्तों एक चीज़ है कि हम 3 साल तक अपनी पेंशन सेक्रीफाइस कर रहे हैं, उसके बदले हमें ये 82% ज़्यादा, 82% लगभग डबल ही हो जाती है। 100 रुपये जिसको मिलनी थी उसको 182 मिलेगी, तो लगभग डबल के आसपास ही हो गई। लेकिन इसके लिए हमें 3 साल की पेंशन सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी। इसके अलावा एक जो 6ठा पॉइंट मैंने लिखा नहीं है उसको भी मैं अभी बता देता हूँ, इंटरेस्ट रेट मूवमेंट्स। आप देखेंगे कि कोरोना वायरस आने के बाद से लगातार इंटरेस्ट रेट सस्ती हो रही है। अमेरिका, दूसरे यूरोपियन कंट्रीज़, इंडिया जैसे देश पैसे छापे जा रहे हैं, और जितने पैसे ज़्यादा छापे जाएंगे, इंटरेस्ट रेट जब तक सस्ती रहेंगी, मार्केट में पैसों का बहाव उतना ही ज़्यादा रहेगा। और जब पैसे मार्केट में ज़्यादा क्वांटिटी में होते तो इंटरेस्ट रेट डेफिनेटली कम होती है। और जब इंटरेस्ट रेट कम होती है तो वो FD पे भी इंटरेस्ट कम मिलता है, सेविंग अकाउंट पे भी इंटरेस्ट कम मिलता है, और जो LIC या म्यूचुअल फंड जो स्कीम होती है उनमें भी इंटरेस्ट रेट अपने आप कम हो जाती है, तो कम रिटर्न मिलता है। तो हमारी जो एन्युटी स्कीम्स है उन पे भी इंटरेस्ट रेट का फ़र्क पड़ता है। यही एन्युटी स्कीम अगर आप लोगों ने 2018 के आसपास ली होती तो आपको 8% से ज़्यादा का रिटर्न मिलता, आज के दिन वो 6% के आसपास का रिटर्न मिल रहा है। तो हमें ऐसा देखते हुए कि जब इंटरेस्ट रेट काफ़ी नीचे आ गया, जैसे अब कोरोना काल में काफ़ी नीचे आ गई इंटरेस्ट रेट, और अब आगे लग रहा है कि साल में, 1.5 साल में या 6 महीने में, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ेगी, अब बहुत ज़्यादा पैसा छापा जा चुका है, इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो धीरे धीरे RBI इंटरेस्ट रेट भी बढ़ाएगा। इसमें एक और बात ध्यान देने लायक है कि 2 साल के लिए जो अमेरिका का फेडरल रिजर्व बैंक है उसने कहा कि वो इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाएगा। तो ऐसी न्यूज़ पे आप ध्यान रखेंगे तो आपको इंटरेस्ट रेट के बारे में पता चलेगा कि कब बढ़ने वाली है। तो अगर आप इस समय 3 साल के लिए डिफरमेंट का ऑप्शन यूज करें और जब इंटरेस्ट रेट बढ़ जाए तो उस टाइम अब अगर आप पेंशन बनाएंगे, मान लो आप 6% मिल रही है और तब अगर 8% भी मिले तो 6 से 8 2 रुपये ज़्यादा हो गया, यानी लगभग 33% ज़्यादा हो गया। और एक बात ध्यान देने लायक है दोस्तों, आपकी FD रेट जब इंटरेस्ट रेट चेंज हो जाती है तो FD रेट चेंज होती रहती है, लेकिन जब आपने एक एन्युटी खरीद ली तो उसकी रेट अगर आपकी अब 6%
डिसाइड हो गई तो बाद में चाहे मार्केट में इंटरेस्ट रेट 12% हो जाए लेकिन आपको 6% से ही मिलेगा। और ऐसा ही है, जब इंटरेस्ट रेट ज़्यादा थी, एन्युटी रेट भी ज़्यादा थी, मान लो 9% थी एन्युटी रेट, उस टाइम आपने पेंशन स्कीम ले ली, एन्युटी स्कीम ले ली, तो वो आज चाहे 6% मार्केट रेट है तब भी आपको 9% ही मिलती रहेगी। यानी एन्युटी स्कीम लेने का ये फ़ायदा है कि आपकी एक बार इंटरेस्ट रेट निर्धारित होगी तो उसी रेट के हिसाब से आपको एन्युटी यानी पेंशन मिलेगी। तो सबसे अच्छा ऑप्शन यही है कि जब मार्केट में इंटरेस्ट रेट ज़्यादा हो उस टाइम हमें पेंशन स्कीम खरीदनी चाहिए। प्राइवेट कर्मचारियों के लिए, प्राइवेट लोगों के लिए भी है कि किस टाइम पेंशन स्कीम खरीदने का, एन्युटी स्कीम खरीदने का बेहतरीन मौका होता है। लेकिन दोस्तों फिर वही, यहाँ फिर स्मार्टनेस की ज़रूरत है। इंटरेस्ट रेट कब ज़्यादा होगी, कब कम होगी, ये नॉर्मली आम आदमी के लिए अंदाज़ा लगाना इतना आसान नहीं होता। तो इसलिए कहीं ना कहीं ऐसे लोगों के टच में रहें जिनको इन चीज़ों की ज़्यादा जानकारी होती है। तो ये तरीका भी आपको, डिफरमेंट ऑफ पेंशन का तरीका भी आपको काफ़ी ज़्यादा पेंशन दिलवाने में मददगार हो सकता है। अब हम लास्ट पॉइंट की बात करते, जो हमारा 5वां पॉइंट था, छठा तो मैंने पहले ही बता दिया, प्रोपोर्शन यूज्ड फॉर पेंशन। ये क्या है दोस्तों, ये देखिए आपकी स्क्रीन पे आ गया। मान लीजिए हमारा टोटल एनपीएस कॉर्पस होता है 200 रुपये रिटायरमेंट के समय। तो इसका मतलब क्या हुआ, 100 रुपये तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के हैं और 100 रुपये गवर्नमेंट का शेयर है, क्योंकि गवर्नमेंट भी तो अपना हिस्सा देती है ना हर महीने। 10% गवर्नमेंट एम्प्लॉय देता है तो 10% गवर्नमेंट भी देती है। अब उसमें से हम 60% पैसे निकलवा सकते हैं, यानी 200 में से निकलवाए 120, तो पेंशन के लिए यूज कितना हुआ, 80। लेकिन वास्तव में देखिए दोस्तों, यूज कितना होना चाहिए था, 100 रुपये, क्योंकि कर्मचारी का हिस्सा तो 100 रुपये ही था ना। बाकी 100 रुपये गवर्नमेंट ने किस लिए दिए थे, वो तो पेंशन के लिए दिए थे ना। और उनकी हम पेंशन खरीदते नहीं, 20 रुपये को तो कैश में निकलवा लेते हैं, तब हमारी पेंशन कम बनती है तो हम चिल्लाते रहते हैं कि पेंशन कम बनी है। तो इसलिए गवर्नमेंट ने जो पेंशन के लिए पैसा दिया है तो उस पूरे पैसे की पेंशन खरीदिए। तो 80 रुपये की बजाय अगर आप यहाँ 100 रुपये की पेंशन खरीदते तो आपकी पेंशन में डिफरेंस आता है 25%। और यही बात अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के सरकारी कर्मचारियों पर लागू की जाए तो उनका हिस्सा गवर्नमेंट, वो 10% दे रहे हैं तो गवर्नमेंट दे रही है 14%। तो उनका अगर 240 रुपये कॉर्पस हो जाता रिटायरमेंट के समय, तो उसमें कर्मचारी का हिस्सा है 100 रुपये और गवर्नमेंट का हिस्सा 140 रुपये। 240 नहीं होगा, लाखों में, करोड़ों में होगा, लेकिन मैं आपको छोटी रकम इसलिए ले रहा हूँ ताकि आप एग्जाम्पल से समझ पाएँ। अब 240 में से आप उसका 60% यानी 144 रुपये निकलवा सकते हैं और पेंशन के लिए बचे 96 रुपये। और 99% लोग ऐसे ही करते हैं कि 60% कॉर्पस अपना निकाल लिया और 40% से पेंशन खरीद ली। तो 240 में से आपने 96 रुपये की पेंशन खरीदी, लेकिन खरीदनी कितने की चाहिए थी, गवर्नमेंट ने तो 140 रुपये दिए ना आपको पेंशन खरीदने के लिए, और आप 140 की बजाय 96 की खरीदेंगे और फिर चिल्लाएंगे कि पेंशन कम मिली, तो ये तो गलत बात है ना। तो आपको 140 रुपये की पेंशन खरीदनी चाहिए थी। तो 96 और 140 में कितना डिफरेंस है, 46% का डिफरेंस है दोस्तों। अगर आपने पेंशन अमाउंट जो गवर्नमेंट ने पेंशन खरीदने के लिए दी है उसका पूरे तरीके से यूज करते तो आपकी पेंशन बनती 46%। तो देखिए ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो चला है। आज हमने इतने सारे पॉइंट्स पर बात की, किसी में 15%, किसी में 20%, किसी में 82% तक हम अपनी पेंशन बढ़ा सकते हैं। तो इन सभी को मिला के आप बढ़िया तरीके से इन चीज़ों का यूज करेंगे तो निश्चित तौर पर अपनी पेंशन को डबल तो कर पाएंगे। हाँ दोस्तों, जाते जाते एक चीज़ और, अगर ये वीडियो का मैटर आपको पसंद आया है तो लाइक करने में बिल्कुल भी कंजूसी ना करें, और जाते जाते जिन लोगों ने अभी तक भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उसे जल्दी से सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन दबाएं और एनपीएस सीरीज़ के तीसरे वीडियो का इंतज़ार करें। 1 या 2 दिन में तीसरा वीडियो आने वाला है। धन्यवाद दोस्तों।